नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो लोग टूटे हुए हैं वह इसीलिए नहीं टूटे कि उनके पास कुछ नहीं है, वह इसीलिए टूटे हैं क्योंकि उनका मन भारी है। आज जो लोग थके हुए हैं वह इसीलिए नहीं थके कि उन्होंने ज्यादा मेहनत की है, वो इसीलिए थके हैं क्योंकि उनका दिमाग कभी आराम नहीं करता। और जो लोग रोज लड़ रहे हैं जिंदगी से, लोगों से, हालात से, वह असल में बाहर नहीं लड़ रहे, वह अपने ही विचारों से जंग लड़ रहे हैं। सुबह उठते ही चिंता, दिन भर तुलना, रात को पछतावा, यही तो असली थकान है। शरीर आराम कर सकता है लेकिन मन को आराम कौन देगा? यहीं से मस्त रहना शुरू होता है। अब जरा इस शब्द को समझो। मस्त रहना मतलब लापरवाह बन जाना नहीं है। मस्त रहना मतलब जिम्मेदारियों से भाग जाना नहीं है। मस्त रहना मतलब दर्द से मुंह मोड़ लेना नहीं है। मस्त रहना मतलब अंदर से हल्का होना। मतलब परिस्थितियां जैसी भी हों, तुम्हारा मन उनके नीचे दबा हुआ ना हो। मतलब हालात तुम्हें कंट्रोल ना करें, तुम हालात को देखने का नजरिया बदल लो। मस्त रहना मतलब दिमाग को कंट्रोल करना। मस्त रहना मतलब वर्तमान में जीना। क्योंकि इंसान का ज्यादातर दुख या तो बीते कल में अटका होता है या आने वाले कल से डरता रहता है। जो अभी है उसी में चैन मिल सकता है। जरा आसपास देखो, एक गरीब इंसान जिसके पास ज्यादा साधन नहीं है लेकिन चेहरे पर शांति है, दिल में सुकून है। और दूसरी तरफ एक अमीर इंसान जिसके पास सब कुछ है लेकिन नींद नहीं है, भरोसा नहीं है, मुस्कान नकली है। फर्क पैसों का नहीं है, फर्क सोच का है। फर्क इस बात का है कि किसने अपने मन को साध लिया और किसने मन को मालिक बना दिया। मनोविज्ञान भी यही कहता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि खुशी बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, वह हमारी सोच की आदतों से आती है। जो इंसान हर बात में शिकायत ढूंढता है वह महल में भी दुखी रहेगा, और जो इंसान स्वीकार करना सीख लेता है वह झोपड़ी में भी मुस्कुरा सकता है। अब यहां गौतम बुद्ध का ज्ञान गहराई से समझो। बुद्ध का पूरा जीवन इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। इंसान दुखी क्यों है? उन्होंने एक बहुत सीधी बात कही थी, दुख परिस्थिति से नहीं पैदा होता, दुख सोच से पैदा होता है। इंसान बाहर की दुनिया को पकड़कर बैठ जाता है, और जब वह दुनिया उसकी उम्मीद के हिसाब से नहीं चलती तो मन टूट जाता है। बुद्ध ने इसे इच्छा और आसक्ति कहा, डिजायर और अटैचमेंट। चाहत पैदा होती है, मुझे यह चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए, लोग मुझे ऐसे देखें, जिंदगी ऐसी हो। और जब यह चाहत पूरी नहीं होती तब भीतर आग लग जाती है। गुस्सा, ईर्ष्या, दुख, तनाव, सब उसी आग का धुआं है। आज का इंसान भी यही कर रहा है, बस भाषा बदल गई है। पहले लोग गांव में तुलना करते थे, आज लोग इंस्टाग्राम पर करते हैं। मोबाइल की एक नोटिफिकेशन आती है, किसी की नई गाड़ी, किसी की ट्रैवल फोटो, किसी की सफलता, और मन तुरंत कहता है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं पीछे क्यों हूं? यहीं से बेचैनी शुरू होती है। नोटिफिकेशन बंद हो जाती है लेकिन मन में हलचल बनी रहती है। बुद्ध कहते थे, मन को बाहर की चीजों से बांधोगे तो वह हमेशा भूखा रहेगा, क्योंकि बाहर की दुनिया कभी पूरी नहीं होती। हमेशा नया सपना, नई तुलना, नई चाहत खड़ी हो जाती है। मनोविज्ञान भी इसे सपोर्ट करता है। वैज्ञानिक इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। जो भी इंसान पाले, कुछ समय बाद सामान्य लगने लगता है और फिर नई चाहत पैदा होती है। इसलिए चैन सिर्फ पाने से नहीं मिलता, बल्कि अपनी चाहतों पर होश लाना सीखने से मिलता है। बुद्ध इसे जागरूकता कहते थे, अपने मन और प्रतिक्रिया को देखना बिना तुरंत बहने के। उदाहरण, तुम्हें कोई मैसेज आता है और जवाब देते हो। अगर सामने वाला देर से रिप्लाई करे तो मन बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उम्मीद बन गई थी और दिमाग ने कहानी बना ली। जब कहानी टूटी, दुख पैदा हुआ। असल में दुख मैसेज के देर से आने में नहीं, बल्कि तुम्हारी बनाई उम्मीद में है। बुद्ध सिखाते थे, उम्मीदों को खत्म मत करो, लेकिन उनसे चिपकना भी नहीं। काम करो, रिश्ते निभाओ, सपने देखो, लेकिन दुनिया तेरे हिसाब से नहीं चलेगी। जब यह समझ आ जाती है, मन हल्का होता है, और यही मस्त रहना है। मस्त रहना मतलब शून्य नहीं होना, बल्कि संवेदनशील होकर भी शांत रहना। दुख आए तो देखो लेकिन उसमें डूबो मत। गुस्सा आए तो पहचानो लेकिन किसी का दिल मत तोड़ो। बुद्ध कहते थे, भावनाएं बादल की तरह हैं, आती हैं और जाती हैं,
पकड़ोगे तो अंधेरा छा जाएगा, जाने दोगे तो आसमान साफ हो जाएगा। आज ये समझ, तू अपने मन का मालिक है, हालात का गुलाम नहीं। ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है दिमाग बदल सकता है, नई आदतें, नई सोच, नया नजरिया सब सीखा जा सकता है। बुद्ध ने इसे अभ्यास कहा। रोज थोड़ा होश, थोड़ा ध्यान, थोड़ा संयम, और धीरे धीरे मन का स्वभाव बदलने लगता है। और जब मन बदलता है तो जिंदगी बदलने लगती है। तब छोटी बातें तोड़ नहीं पाती। लोग क्या कहेंगे ये फैसलों को कंट्रोल नहीं करता। असफलता सिखाती है, तोड़ती नहीं। और सफलता घमंड नहीं बल्कि जिम्मेदारी लाती है। यही असली मस्ती है, बाहर की नहीं, अंदर की। सवाल यह नहीं कि तुम समझे या नहीं, सवाल यह है कि तुम इसे जियोगे या नहीं। क्योंकि ज्ञान किताबों में रहे तो बोझ बनता है, और व्यवहार में उतरे तो ताकत। अगर आज से तुम हर दिन अपने मन को थोड़ा सा देखने लगो तो धीरे धीरे गुस्सा, बेचैनी और भारीपन कम होने लगेगा। एक दिन बिना किसी वजह के भी अच्छा लगेगा। हर बात पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं महसूस होगी, और खुद के साथ बैठना अच्छा लगने लगेगा। वही दिन असली जीत का होगा। बुद्ध कहते हैं जिस पल तुम अपनी सोच को देखना शुरू करते हो उसी पल गुलाम से मालिक बनते हो। क्योंकि आज की असली बीमारी शरीर की नहीं, मन की है। मन कभी बीते कल में, कभी आने वाले कल में भागता रहता है। ओवर थिंकिंग आदत बन जाती है, दूसरों से तुलना जलन और खालीपन पैदा करती है। सोशल मीडिया बाहर मुस्कान दिखाता है, अंदर घाव छुपे रहते हैं। करियर, रिश्ते और भविष्य की चिंता इंसान को इतना थका देती है कि वह जीना भूल जाता है। विज्ञान भी कहता है कि दिमाग नेगेटिविटी पकड़ता है, जिससे तनाव और गलत फैसले बढ़ते हैं। जबकि शांत दिमाग सबसे तेज, क्रिएटिव और खुश रहता है। इसीलिए बुद्ध ने ध्यान को जीवन का आधार बनाया। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी इंसान खुद को साफ देख पाता है। अब एक सच्ची कहानी तेरे दिल से टकराएगी। एक आम सा इंसान था, न पहचान न सपोर्ट। सपने बड़े थे लेकिन जिंदगी रोज परीक्षा लेती थी। रिजेक्शन, धोखा, मेहनत के बाद भी नतीजा नहीं। जिस इंसान को सबसे ज्यादा चाहता था वही छोड़कर चला गया। एक रात अंधेरे कमरे में, मोबाइल हाथ में, आंसू आंखों से गिर रहे थे। उसे लग रहा था जिंदगी खत्म हो चुकी है। कई दिनों तक वह बस सांस ले रहा था, जी नहीं रहा था। फिर एक दिन बुद्ध का वाक्य पढ़ा, जिस दर्द को पकड़कर बैठे हो वही तुम्हें काट रहा है। तब समझ आया कि हार बाहर से नहीं, अंदर से हो रही थी। उसने धीरे धीरे सोच बदली। सांस पर ध्यान, खुद से बात, तुलना छोड़ी, सोशल मीडिया से दूरी और लक्ष्य पर फोकस। समय बीता, हालात पूरी तरह नहीं बदले, लेकिन आंखों में डर की जगह शांति आ गई। और जब अंदर शांति आती है, बाहर की दुनिया अपने आप झुकने लगती है। अब तुझसे सीधी बात, तू आलसी या कमजोर नहीं है, तू बस भटका हुआ है। तेरे अंदर एक सोई हुई ताकत है। बुद्ध कहते थे हर इंसान में जागृति का बीज होता है। आज तुझे खुद पर भरोसा करना होगा। जो दर्द तूने झेला है वह तुझे तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आया था। कोई चमत्कार नहीं होगा, बस एक छोटा कदम अपने मन को कंट्रोल करने का। जब तू खुद का सम्मान करेगा, फोकस आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन शांत होगा और लक्ष्य साफ दिखेंगे। बुद्ध ने इसे सम्यक एकाग्रता कहा। और अब आखिरी सवाल, क्या तू नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है? याद रख, बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता। आज बस खुद से वादा कर, नकारात्मक सोच को पहचान कर छोड़ देगा। डर से भागेगा नहीं, खुद से कहेगा मैं कमजोर नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। तू टूटा नहीं है, तू जाग रहा है। और जो जाग गया उसे कोई हरा नहीं सकता। जब तू समझ लेता है कि मस्त रहना भागना नहीं बल्कि अंदर की ताकत लौटाना है, तब बुद्ध का रास्ता साफ दिखता है। जो तेरे वश में नहीं उसे पकड़कर मत बैठ। सब कुछ कंट्रोल नहीं होता। इसे स्वीकार करना हार नहीं, समझदारी है। कंट्रोल छोड़ते ही मन हल्का होता है। बुद्ध ने इसे अनासक्ति कहा। कोशिश करो लेकिन चिपको मत। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि फलों के साथ चलने वाला इंसान सबसे ज्यादा मजबूत और शांत होता है। अब दूसरी गहरी चोट की जड़ है उम्मीद। उम्मीद बुरी नहीं होती, लेकिन जब वह जिद बन जाती है और हम चाहते हैं कि सामने वाला वैसा ही करे जैसा हम सोचते हैं, तभी दुख पैदा होता है। बुद्ध ने कहा तृष्णा दुख का कारण है,
यानी चाहत जब हद पार करती है, इंसान टूटता है। तू किसी से ज्यादा उम्मीद करता है और जब वह पूरी नहीं होती, दिल भारी हो जाता है। मनोविज्ञान भी कहता है, जितनी ज्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी, उतना ज्यादा दर्द। इसका मतलब प्यार न करना नहीं, बल्कि अपने सुख की चाबी किसी और को ना देना है। उम्मीद कम होते ही आजादी आती है और एक्सेप्टेंस से मन मस्त होता है। तीसरी जहरीली आदत है तुलना। तू दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा समझता है। कोई आगे निकल जाए तो खुद को पीछे मान लेता है। बुद्ध कहते थे, हर फूल का खिलने का समय अलग होता है, फिर अपनी टाइमलाइन दूसरों से क्यों नापना। मनोविज्ञान बताता है कि सोशल कंपैरिजन से सेल्फ एस्टीम टूटती है। दूसरों की रेस में कभी जीत नहीं होती, लेकिन जब तू खुद से मुकाबला करता है, तब असली ग्रोथ शुरू होती है। आज से समझ ले, तेरी दौड़ किसी और से नहीं, तेरे पुराने वर्जन से है, और इसी समझ से मन शांत होने लगता है। अब अगला जरूरी कदम दिमाग को ट्रेन करना। शरीर के लिए जिम है, मन के लिए ध्यान। थॉट्स आना नेचर है, लेकिन हर थॉट के पीछे भागना जरूरी नहीं। नकारात्मक सोच आए तो पहचान और छोड़ दे। सांस पर ध्यान ला, वर्तमान में लौट आ। न्यूरोसाइंस कहती है कि सांस पर ध्यान देने से दिमाग का स्ट्रेस सेंटर शांत होता है, रिएक्शन कम और रिस्पॉन्स बढ़ता है। यही बुद्ध का ध्यान है, होश में जीना। और आखिरी रहस्य, वर्तमान में जीना। जिंदगी न बीते कल में है, न आने वाले कल में। जिंदगी सिर्फ आज में है। बुद्ध कहते थे, बीते को पकड़ना मूर्खता है और आने वाले से डरना पागलपन। आज में सांस है, आज में ताकत है। मनोविज्ञान भी कहता है कि माइंडफुलनेस इंसान को एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर लाती है। अब असली सवाल, इसे रोज कैसे जिए। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठा, 2 मिनट आंख बंद कर और वह पल खुद को दे। सांस को महसूस कर और खुद से कह, आज मैं शांत रहूंगा। ये छोटा सा रिचुअल पूरे दिन का टोन सेट करता है। दिन में काम करते समय एक समय में एक काम कर, मल्टीटास्किंग नहीं, माइंडफुल वर्क। खाते वक्त फोन छोड़, स्वाद महसूस कर। ये छोटे पल तुझे वर्तमान में वापस लाते हैं। रात को सोने से पहले दिन का बोझ नीचे रख। जो गलत हुआ उससे सीख ले, जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद कर। यही माइंड डिटॉक्स है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड और रिफ्लेक्शन से दिमाग हल्का होता है और नींद बेहतर होती है। अब कुछ लाइनें दिल पर लिख ले। ये डायलॉग नहीं, जिंदगी की चाबी है। तू कमजोर नहीं है, तू थका हुआ है। आराम कर, हार मत मान। दिमाग शांत होगा तभी जिंदगी तेज चलेगी। मस्त रहना लग्जरी नहीं, सर्वाइवल स्किल है। जो अपने मन को जीत लेता है, उसे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं। तू बाहर की दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन अंदर बदलते ही सब बदल जाता है। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है। और याद रख, शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। आखिरी बात, यह रास्ता चुनते ही तू भीड़ से अलग हो जाता है। लोग भागेंगे, तू चलना सीखेगा। लोग शिकायत करेंगे, तू स्वीकार करना। लोग जलेंगे, तू जलना बंद करेगा। बुद्ध ने कहा, 1000 लड़ाइयों से बड़ा है खुद से जीतना। आज से यह युद्ध शुरू कर, अपने डर, भ्रम और पुराने पैटर्न से। धीरे धीरे तू महसूस करेगा कि जिस शांति को बाहर ढूंढता था, वह हमेशा तेरे अंदर थी। और अब इस मोड़ पर एक आखिरी लाइन, मस्त रहना सीख ले, क्योंकि अंदर से आजाद हुआ इंसान अजय होता है। जब तू खुद से जुड़ जाता है, तब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। यही बुद्ध का रास्ता है, यही असली जीत है। अगर तू यहां तक आया है और दिल में कुछ हिला है, तो समझ ले, तेरे अंदर की ताकत जाग रही है। बुद्ध कहते थे, दीपक बाहर नहीं, भीतर जलता है। तू जिस रोशनी को बाहर ढूंढ रहा था, वह हमेशा तेरे अंदर थी। और सच्ची उम्मीद यही है, जब तक सांस चल रही है, खेल खत्म नहीं हुआ। मनोविज्ञान भी कहता है कि इंसान का दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से हर उम्र में बदल सकता है। मतलब तू जैसा है, आज से अलग बन सकता है। तेरा अतीत तेरा फैसला नहीं है, तेरा आज तेरी दिशा तय करता है। अब अपनी आंखें बंद कर और एक पल के लिए अपने दिल की आवाज सुन। वो जो कह रही है, बस बहुत हुआ, अब और नहीं टूटना। वही तेरी असली ताकत है। बुद्ध कहते थे, तू खुद अपना सहारा बन। आज तुझे किसी और का इंतजार नहीं करना। कोई जादूगर नहीं आएगा, कोई फरिश्ता नहीं उतरेगा। तू खुद ही अपना उद्धारक है।
नया जीवन शुरू करने का फैसला कर। परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, बस वादा कर कि खुद को नीचे नहीं गिराएगा। जब मन कमजोर पड़े, कह मैं भागूंगा नहीं। डर आए, पहचान कर मुस्कुराए। आंसू आए, उन्हें कमजोरी नहीं, सफाई समझ। यही सेल्फ प्रॉमिस मोमेंट है। दिल पर हाथ रख और कह मैं खुद को छोड़ूंगा नहीं, मैं अपनी शांति नहीं बेचूंगा। यही तेरी जीवन की रीढ़ बनेगी। सोच, अगर तू रोज थोड़ा शांत रहे, मन को समझे, खुद से दोस्ती करे, 6 महीने बाद कैसी होगी तेरी जिंदगी? डर कम होगा, फैसले मजबूत होंगे, शब्दों में वजन होगा। लोग पूछेंगे तू इतना शांत कैसे, और तू मुस्कुराकर कहेगा मैंने खुद को जीतना सीख लिया। यही बुद्ध का रास्ता है, बाहर की लड़ाई नहीं, अंदर की क्रांति। और अब आखिरी पल में, ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं, ये परिवार है। यहाँ हर इंसान जुड़ा है जो टूट चुका है, थक चुका है, लेकिन हार मानने नहीं आया। तू अकेला नहीं, तेरी लड़ाई में हम तेरे साथ हैं। जब तू कमजोर पड़ेगा, ये वीडियो याद दिलाएंगे कि तू कौन है। सब्सक्राइब करना बटन नहीं, खुद में निवेश है। अपने भविष्य वाले वर्जन को मजबूत करना है। अगर यह वीडियो तेरे दिल को छुआ, इसे किसी ऐसे इंसान तक पहुंचा दे जो चुपचाप लड़ रहा है। शायद तू किसी की जिंदगी में रोशनी बन जाए। और आखिरी लाइन, तू यहां इसलिए नहीं आया क्योंकि तू कमजोर है, बल्कि इसीलिए कि तू बदलना चाहता है। जो बदलने का फैसला कर ले, उसे कोई रोक नहीं सकता। मस्त रहना सीख, क्योंकि जब तू अंदर से आजाद होगा, दुनिया की कोई दीवार तुझे रोक नहीं पाएगी। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।